अगर शोएब बॉल ना करें तो शोएब पीछे से तेज था और मोहम्मद जाहिद आगे से तेज था। यानी शोएब अख्तर की जो शॉट ऑफ लेंथ थी काफ़ी स्पीड में आती थी और जाहिद लेंथ बॉल करता था तो वो ज़्यादा तेज था। सहवाग को बवासीर की बीमारी है और बवासीर का इलाज हमारे पास है। सहवाग आओ कभी पाकिस्तान और पूरे हमारी बवासीर निकालता हूँ। 1993 में हम वेस्ट इंडीज़ जाते हैं तो अंडर 23 वेस्ट इंडीज़ की टीम खेली थी और वो भी मैं खेला था, वनडे भी खेला था और आखिरी टेस्ट मैच मैं खेला था। मोइन वो टेस्ट मैच नहीं खेला था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वकार खटक। आज हम बात करेंगे कॉट बिहाइंड। जब कॉट बिहाइंड की बात आती है तो यूट्यूब का एक ही चैनल है जिसमें राशिद लतीफ़, डॉक्टर नुमान नियाज़ ये होते हैं और एनालिसिस कर रहे होते हैं। राशिद लतीफ़ की अगर हम बात करें तो 91 में मुझे अच्छी तरह याद है कि फैसलाबाद कराची ब्लूज़ की तरफ से ये एक फर्स्ट क्लास मैच खेला गया था और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बासित अली शायद उसमें कप्तान थे। तो अपनी पहली इनिंग्स में 53 रन्स की इनिंग्स जो थी राशिद लतीफ़ ने खेली थी और उनको राशिद ने ही LBW किया था। राशिद वली एक थे बॉलर, उन्होंने उनको आउट किया था और कराची ब्लूज़ ये मैच हार गया था। फर्स्ट क्लास की बात की जाए तो लाहौर का भी एक मैच था कराची के साथ और उसमें कराची हार गया था और उसमें राशिद लतीफ़ ने सेकंड इनिंग्स में क्योंकि 55 रन चाहिए थे लाहौर को तो नईम अशरफ ने इनको तबाह कर दिया था और नईम अशरफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी उस फर्स्ट क्लास मैच में और राशिद लतीफ़ ने फिर एंड में लेग ब्रेक कराई थी। पहला ओवर कराया था, 4 ओवर करवाए थे राशिद लतीफ़ ने भी और मोहसिन कमाल ने राशिद लतीफ़ को आउट किया था दोनों इनिंग्स में। तो राशिद लतीफ़ की अगर हम बात करें तो PTV स्पोर्ट्स में वो एक परमानेंट हो चुके हैं और कराची छोड़ के वो इस्लामाबाद आए और F7 में वो रेंट पे रहते हैं और F7 जैसी जगह पे अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम अच्छी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि 20 से 30 लाख रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30 लाख रुपए या 15, बहुत कम हुआ तो 15, लेकिन 25 से 30 लाख रुपए जो है PTV स्पोर्ट्स से राशिद लतीफ़ ले रहे हैं। राशिद लतीफ़ का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इनकी जो फैमिली थी वो माइग्रेटेड थी 1950 से और शाहिद लतीफ़ भी इनके एक भाई हैं जो कि इंडिया में रह गए थे। क्रिकेटिंग उसमें बात की जाए तो इनका जो था स्टांस वो मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट था। सलीम मलिक 95-94 में जब पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे, इनका जो कैरियर है वो जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका से शुरू होता है, साउथ अफ्रीका में ख़त्म होता है। साउथ अफ्रीका का बहुत दखल है इनके कैरियर में। वो इस तरह क्योंकि 94 में ये साउथ अफ्रीका, 95 में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला गया साउथ अफ्रीका जहाँ इन्होंने और बासित अली ने विड्रॉ किया कि हम नहीं खेल रहे। हुआ ये था कि जो पहला टेस्ट था 95 में, 31 जनवरी 95 में जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच खेला गया था वो पाकिस्तान जिम्बाब्वे जैसी टीम से बाय इनिंग्स हारा था। सलीम मलिक कैप्टन थे और वो जो टेस्ट था राशिद लतीफ़ भी खेला था और दूसरा टेस्ट ये लोग फिर जीत गए थे, तीसरा टेस्ट भी ये लोग जीत गए थे। लेकिन वनडे अगर आप देखें तो वनडे में भी इनको पहला मैच जो था उसमें सईद अनवर ने 100 किया था और वो मैच टाई हो गया था और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लास्ट टेस्ट, जो लास्ट वनडे था उसमें ये लोग विड्रॉ कर चुके थे क्योंकि जो लास्ट वनडे था वो भी पाकिस्तान 230 समथिंग चेस नहीं कर पाया। उस मैच में मोइन खान ने ओपन किया था शकील के साथ। शकील अहमद भी एक थे जो कि आजकल साउथ अफ्रीका में वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है वो टेस्ट और वनडे खेल चुके हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये हो गया कि बड़े अच्छे ज़बरदस्त यार हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद जो था वो राशिद लतीफ़ ने फिर विड्रॉ करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद देखें कि 96 में भी वो हमें नज़र आए। लास्ट फर्स्ट क्लास जो था वो अलाइड बैंक की तरफ से था 2005 में राशिद लतीफ़ का वर्सेस PTCL और अलाइड बैंक में वजादुल्लाह वास्ती कप्तान थे। बिलाल असद जैसा टैलेंट, बिलाल असद जो कि फिर इंग्लैंड के स्क्वाड में भी 2003 में जब राशिद लतीफ़ एज अ कैप्टन थे तो वो उनको लेके गए थे क्योंकि बिलाल असद एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर था। तनवीर भी उस टीम में था। मोहम्मद जाहिद आप समझ रहे होंगे कि वो फास्ट बॉलर नहीं, लेफ़्ट आर्म स्लोथ स्पिनर था जो कि बावलपुर से था। तो उस मैच जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो
लास्ट फर्स्ट क्लास मैच था 2005 में, और आमिर बशीर कप्तान थे PTCL के, जुल्करनैन हैदर भी वो खेले थे, ताहिर मुगल भी अलाइड बैंक यानी राशिद लतीफ़ की टीम में थे। और आमिर बशीर जैसा टैलेंट मैं समझता हूँ कि इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कि इसमें आमिर बशीर जैसा टैलेंट, जिसने 16 सेंचुरियाँ मारी हुई थी, 9000 रन थे उसके फर्स्ट क्लास में, उसने सेकंड इनिंग्स में 100 किया था, मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, और एक एंड पे बिलाल असद जैसा टैलेंट उस फर्स्ट क्लास में खेल रहा था, जिससे ये शो होता था कि आपकी क्रिकेट कितनी टफ थी, आपके पास कितने मंजे हुए प्लेयर्स थे। तो इसके बाद राशिद लतीफ़ का जो, जैसा कि मैंने कहा कि जिम्बाब्वे से कैरियर शुरू होता है, और उसके बाद फिर यार 92 में टेस्ट डेब्यू जो पाँचवा टेस्ट था वो ओवल में इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो उन्होंने 52 रन बनाए थे, वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स थी। उसके पहले मोइन खान खेलते रहे। वो जो इनिंग्स थी ना, उसने ये शो किया कि इस बंदे में है गट्स, ये बंदा खेल सकता है। अतः कि टेस्ट में अगर देखा जाए तो मोइन उनसे आगे, मोइन की 5 सेंचुरियाँ टेस्ट में, और वनडे में मोइन जो थे उनकी एवरेज थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन एज़ कंपेयर किया जाए तो, पर डिसमिसल देखा जाए तो कि किसने कितने कैच किए इनिंग्स में, तो राशिद लतीफ़ थोड़ा आगे थे, मोइन खान थोड़े पीछे थे, लेकिन ओवरऑल एवरेज जो थी वो मोइन खान की बड़ी अच्छी थी। लेकिन 52 रन की जो इनिंग्स उन्होंने वहाँ खेली थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने एक मैच भी जिताया था इंग्लैंड में, आपको एक वनडे। इसके बाद 96 का वर्ल्ड कप, श्रीनाथ को वो छक्का मारना, फिर वो स्टंप आउट हो गए राजू की बॉल पे। 98 की जो सीरीज़ थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो कम बैक सीरीज़ थी राशिद लतीफ़ की, और उसमें वो एज आ कप्तान थे, उसमें मोइन खान भी खेले थे, एज आ फील्डर, एज आ बैट्समैन वो खेले थे। राशिद लतीफ़ 98 सीरीज़ अगेंस्ट जिम्बाब्वे, उसमें 6 कैच करते हैं, और वो भी एक डिसमिसल का एक हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करते हैं, क्योंकि इससे पहले सिर्फ वसीम बारी हैं जिन्होंने 7 बैट्समैनों को आउट किया हुआ है, कॉट बिहाइंड किया हुआ है, और अभी भी वो रिकॉर्ड जो है वो वसीम बारी के पास है। फिर राशिद लतीफ़ आउट हो जाते हैं, और 2001 में टूर ऑफ इंग्लैंड राशिद लतीफ़ का कम बैक होता है। उससे पहले मोइन खान को लेके काफ़ी नेगेटिव, क्योंकि 2000 दिसंबर में जो पाकिस्तान इंग्लैंड से तारीख़ी टेस्ट, जो कि पहला टेस्ट मैच हिस्ट्री में पाकिस्तान इंग्लैंड से डार्क में जो कराची में हारता है, वो पुअर कप्तानी थी मोइन खान की, और उसमें बहुत हैमर हुए, वो पूरा PCB उनके अगेंस्ट हो गया। और फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि वो इंजर्ड भी हो गए थे, उनकी फॉर्म भी बहुत गंदी थी। और न्यूजीलैंड का जो दौरा था 2001 में, उसमें 2 टेस्ट मैच वो खेले थे, और लास्ट टेस्ट मैच वो नहीं खेले थे। लास्ट टेस्ट मैच मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान को इनिंग्स डिफीट हुई थी, उसमें इंजमाम जो थे वो कप्तान थे, और दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान एक पे 104 रन बना सका, दूसरी इनिंग्स में 108 रन बना सका। तो वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसमें इंजमाम कप्तान थे। उसके बाद टेक ओवर किया वक़ार यूनुस ने शारजा कप में, और फिर हमने देखा कि फिर 2003 तक वक़ार यूनुस जो थे वो कप्तान थे। डॉक्टर ब्रिगेडियर मुनव्वर जो थे, उन्होंने टेस्ट करवाए इंग्लैंड से पहले। वसीम अकरम का भी टेस्ट था, और मोइन खान का भी टेस्ट था, और मोइन खान पे इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा थे। जावेद मियांदाद भी उनसे खुश नहीं थे, और टीम जो थी वो भी उनसे खुश नहीं थे, कि काफ़ी जो मनी की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जब ये लोग प्राइस मनी होती है, लोगों की स्पॉन्सरशिप होती है, उसमें जो पैसा मिलता है, तो उसमें ये सही तरह पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते मोइन खान प्लेयर्स पे। तो ये प्लेयर्स की शिकायत थी, कोचों की शिकायत थी, ये भी PCB को पसंद नहीं आया, और फिर काफ़ी हमने देखा कि मोइन खान स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आए। उसके बाद इसका पूरा फ़ायदा उठाया राशिद लतीफ़ थे, क्योंकि राशिद लतीफ़ डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, और उस वक्त सिर्फ यही एक कीपर था आपका राशिद लतीफ़, क्योंकि उसके बाद इन दोनों में टाई था, या तो मोइन खान था या राशिद लतीफ़ आता। 96 में एक वक्त ऐसा आया था जिसमें हमने देखा कि मोइन खान ने लीड्स में एक ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई थी, और उन्होंने प्रूव किया था कि उनमें अभी भी जस्तजू और जुनून बाकी है, और वो एज अ बैट्समैन बड़ा ज़बरदस्त खेल सकते हैं, और वो राशिद लतीफ़ से बहुत अच्छे हैं। तो
ये वक्त 2001 में हमने जब देखा कि नेटवर्क सीरीज़ में भी हमें राशिद लतीफ़ जो है नज़र आए। राशिद लतीफ़ की कप्तान जो बैटिंग थी वो काफ़ी चेंज नज़र आई हमें इस सीरीज़, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद उनका कम बैक था। उनकी जो कवर ड्राइव्स थी, उनका जो कट था वो बड़ा एक कट करके वो बड़ा मशहूर होता था, और फ्लिक करते थे और लेग साइड्स भी काफ़ी पसंद करते थे खेलना। तो वहाँ हमें राशिद लतीफ़ का भी काफ़ी मतलब अच्छे नज़र आया था कि शेन वॉर्न और स्पिनर्स के अगेंस्ट वो थोड़ा स्ट्रगल करते थे। स्वीप मारते हुए बॉल हो जाते थे, LBW हो जाते थे, कट मारते हुए कॉट बिहाइंड हो जाते थे। लेकिन इस मुकाबले में जो मोइन खान थे वो काफ़ी चीखी थे। काफ़ी हमने देखा कि 1999 वर्ल्ड कप में उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वो एक ज़बरदस्त मौका था जो उन्होंने वहाँ पर हमें करके दिखाया। तो चीखी और जिसे कहते हैं कि उसमें मोइन खान जो थे वो थोड़ा आगे थे। लेकिन लोग कहते हैं कि राशिद लतीफ़ जो था वो एक अच्छा, क्योंकि डाइवें बड़ी अच्छी मारता था, उसकी आई बड़ी अच्छी थी, और उस वक्त एक डेफिनेशन बहुत ज़्यादा होती थी। उस वक्त ये बैट्समैन नहीं होते थे कि जी विकेट कीपर बैट्समैन भी होना चाहिए। उस वक्त ग्लव्स देखा जाता था, ग्लव्स वर्क देखा जाता था, फीट मूवमेंट देखी जाती थी कि स्पिनर जैसे ही बॉल जो होता है वो उठता है तो बैट्समैन की जो पोजीशन है वो बहुत मतलब कि मायने करती है, उसका वेट नहीं होना चाहिए। जैसे बॉल टर्न, जैसे वो बॉल को स्पिनर को रीड कर ले तो उसके मुताबिक वो उठे। तो इसलिए वो कहते थे कि इतना हाइट वाला जो है वो बैट्समैन भी। हमने देखा कि शकील अंसर के लोग मजाक उड़ाते थे कि शकील अंसर बहुत बड़ा है यार, इतना बड़ा विकेट कीपर कभी देखा है। लोग मजाक उड़ाते थे, इसलिए शकील अंसर इतना आगे चल भी नहीं सका। तो वो कहते थे कि कीपर छोटा होना चाहिए, जैसे रिजवान है, उसको बस नो हाउ होनी चाहिए बॉल की, और उसका ग्लव वर्क बड़ा अच्छा होना चाहिए, ग्लव का उसका सेंस। क्योंकि उस वक्त यह कहा जाता था कि जो कीपर होता है वो सारा एंगल देख रहा होता है, कीपर सारा कुछ देख रहा होता है। कीपर बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन भी होता है क्योंकि वो पीछे से सब कुछ देख रहा होता है।